गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हम एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं। जिसमें पिछली बार आपने 6 चैप्टर को देखा था कि हम प्रशंसा कैसे करें। लोक व्यवहार में हम क्योंकि जीते हैं, हम सोशल प्राणी हैं। लोक व्यवहार यानी कि रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में, अपने सारे व्यापार के संबंधों में कैसे हम एक ऐसा व्यवहार बनाएं जिससे हमारी जीत भी हो, काम भी बने और लोगों को भी हम प्रशंसा, लोग हमें पसंद भी करें, हमसे प्यार भी करें और जो हम चाहते हैं वैसी डीलिंग और वैसे व्यापार में आगे बढ़ें। तो इसी श्रृंखला में 7th चैप्टर आपके सामने है, जिसमें बुक का है लोक व्यवहार में कुशलता का ये 11वां अध्याय है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम इसको 7th एपिसोड में हम पेश कर रहे हैं। यहाँ पे पिछली बार हमने प्रशंसा जानी थी कैसे करनी है। आज हम जानेंगे कि लोगों की आलोचना कैसे करना है। लोगों की आलोचना यानी कि उनमें सुधार करने के लिए भी कई बार कुछ उनको समझाना पड़ता है। तो किस तरीके से आज उनको समझाना है। सफल आलोचनाओं की कुंजी आलोचनाओं के भाव में निहित है। अगर आप आलोचना दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, उससे अपमानित करने के लिए या स्वयं अपना बड़प्पन जताने के लिए ही करते हैं, तो इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने क्रोध को उगलने में संतुष्टि और दूसरे व्यक्ति की बद्दुआ ही मिलेगी। और कोई भी व्यक्ति आलोचना करवाने में किसी को भी मजा नहीं आता, और आप भी ऐसा नहीं चाहोगे कि आपको लोगों की बद्दुआएं मिले। हाँ, हमारी ईगो जरूर सेटिस्फाई हो जाएगी क्रोध करने से। यदि आप सुधार में और परिणामों में दिलचस्पी लेते हैं तो आप आलोचना से काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे सही ढंग से करें। यहाँ कुछ कुछ नियम है जो आपको बिल्कुल वही करने में मदद करेंगे। तो आलोचना करना भी जरूरी हो जाता है कई बार, लेकिन उसको करने की कला क्या है हम आगे पॉइंट्स में जानेंगे। कि करनी तो है, लेकिन करनी कैसे है कि सामने वाला भी समझ जाए, सुधार भी हो जाए और रिश्ते भी खराब ना हो। तो सफल आलोचना के लिए 7 नियम है आपके सामने। पहला है, आलोचना पूर्णतः एकांत में होनी चाहिए। यानी कि जब आपने किसी को समझाना है तो सभी दरवाजे बंद हो, ऊंची आवाज में बात ना करें और कोई भी ना सुन रहा हो। कई बार आप अपने बच्चे की भी बुराई अगर उनको भी उनके दोस्तों के सामने डांट देते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो सेकंड है, आलोचना की प्रस्तावना एक नम्रता पूर्वक शब्द और बधाई से करें। तो एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएं और अपने वार को नम्र बनाएं। याद रखिए कि शहद चाहिए तो छत्ते पे पत्थर ना फेंके, क्योंकि आपको उसके साथ डील करना है, आगे रहना भी है। इसीलिए नम्रता के साथ ही उसको पहले बधाई करें, प्रशंसा के बाद उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। आलोचना को व्यक्तिगत ना बनाएं। कोई भी आलोचना करें व्यक्ति की ना करें, कुछ काम में सुधार की कर सकते हैं, जैसे आपने प्रशंसा में सीखा था। समाधान भी खुद ही बताएं। ये नहीं कि सिर्फ आप आलोचना करें और सही कैसे करना है उस काम को उसके बारे में आपको भी जानकारी ना हो। तो जब आप किसी व्यक्ति को यह बताते हैं कि वह क्या गलत कर रहा है, तो आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि कैसे ये सही किया जा सकता है। पांचवा, सहयोग मांगे ना कि इसके लिए हक जताएं। विनती करने पर ज्यादा सहयोग मिलता है बजाय कि हक जताने से। यह एक हकीकत है। प्यार में लोग जान दे देते हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्ती कहोगे कि तुम्हें जान देनी पड़ेगी तो लोग कोई भी पसंद नहीं करेगा ऐसे बोलना और सुनना भी। हक जताना आखिरी रास्ता है। जब किसी तरीके से आपका कोई काम ना बने, जब प्यार से बात निकल जाता है तो बॉस बनकर काम निकालने की और जबरदस्ती करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर वो बात आपकी प्यार से नहीं समझ रहा, तब लास्ट चांस है, उसको हक से भी करवाया जा सकता है। एक व्यक्ति की एक आलोचना, एक गलती की एक आलोचना करें, एक गलती की बार बार आलोचना ना करें। कई बार ये गलती हो जाती है, जब पुरानी गलती हो जाती है फिर हम पुरानी गलतियों को, पहले गलती हुई की आलोचना को पहले हम डांट चुके होते हैं, बार बार उसी को याद दिलाते हैं कि पिछले महीने भी तुमने किया था, उससे पिछले बार भी तुम ऐसा कह रहे थे। ऐसा घरों में कई बार आप देखते हैं। न्यायोचित आलोचना भी केवल एक ही बार उचित है, कितनी भी जायज हो। एक बार एक चीज के लिए डांट दिया, समझा दिया, काफी होता है। सातवां, आलोचना को एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार में समाप्त करें। इन शब्दों का साथ समाप्त करें। हम अच्छे मित्र हैं,
हमने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है, आओ साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करें। ना कि आपको बता दिया गया है जब जाओ काम पर लग जाओ। और सातों नियम सर्वाधिक विशिष्ट हैं। अगर ये सातों नियम का आप ध्यान रखोगे तो यानी प्यार से लास्ट में जो एंड करना है बातचीत का, आलोचना का, वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो पहले आप कोई भी आलोचना करें उसको सैंडविच बना के करें कि पहले उसकी तारीफ करें, फिर उसके बीच में आलोचना को रखें, फिर बाद में उसकी तारीफ करें। तब वो आसानी से आपकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानेगा। और जो आप चाह रहे थे सुधार करना उसके काम में, तो वो सुधार भी आप देखेंगे कि हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12वें चैप्टर पे चलते हैं कि लोगों को धन्यवाद कैसे कहें। तो ये धन्यवाद देना भी एक कला है, इसको भी हमें सीखना है और अच्छा सीखना है, ताकि हम और अपने काम में भी बढ़ोतरी कर पाएं और सारे संबंधों को लोक व्यवहार में आगे बढ़ पाएं। आप यदि किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो आप सिर्फ उसकी अनुभूति ही काफी नहीं है, बल्कि आपको एक कृतज्ञ और प्रशंसा उन लोगों को प्रकट करनी चाहिए जो इसके योग्य हैं। यह इसलिए है कि मानवीय प्रकृति प्रशंसा करने वालों से खुश होने की है। कृतज्ञता जताने पर बदले में लोग और भी अधिक स्नेह देंगे। यानी करना सिर्फ अपने मन में नहीं, उसको बताना भी है, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि आपने ये अच्छा काम किया है। अगर आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं तो आप उन लोगों को यह जानकारी दे दें कि आप कृतज्ञ हैं। वो ये हमेशा आपको अधिक समय स्नेह प्रदान करेंगे ऐसा करने से। और आप अगर अपनी कृतज्ञता नहीं दर्शाते हैं, चाहे आप कृतज्ञता हो भी, तो भी संभव है कि आपकी आशा के अनुरूप परिणाम ना हो। इसलिए कहना जरूरी है जब आपको कोई बात अच्छी लग रही है। धन्यवाद कहना भी एक कला है। चलिए इस कला को सीखते हैं कि क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अपने धन्यवाद का मान रखें। जब आप लोगों को धन्यवाद कहें तो ईमानदारी से कहें, दिल से कहें, क्योंकि लोग परख लेते हैं कि आप दिल से कर रहे हैं या फिर नाटक कर रहे हैं। दूसरा, स्पष्ट रूप से कहें। लोगों को धन्यवाद करते समय स्पष्ट और धीरे ना बोलें, शब्दों को बिल्कुल क्लियर बता दें। शब्दों को गलत उच्चारण भूल कर भी ना करें। कई बारी आप कुछ और कह रहे हैं, आप थैंक यू करके गए, वो सोच के गया पता नहीं क्या फुसफुसाहट करके चले गए, कुछ समझ में नहीं आई। धन्यवाद इस तरीके से कहें कि जैसे इसे कहने में आपको प्रशंसा हो रही है, तो आप खुशी से धन्यवाद करें। जिसे आप धन्यवाद कह रहे हैं उसकी ओर देखें। जब आप धन्यवाद करते समय लोगों की तरफ देखते हैं तो इसका प्रभाव और ही पड़ता है। जो व्यक्ति धन्यवाद करने योग्य है, जरूर आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वे देखने योग्य तो होगा ही, तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं आप उसका। चौथा पॉइंट, लोगों को नाम पुकार कर धन्यवाद करें। धन्यवाद के नामों के व्यक्तिगतता प्रदान करें, यानी कि पर्सनलाइज उसको धन्यवाद करें, उसका नाम लेकर धन्यवाद करें। मिस जॉन्स आपका धन्यवाद, बजाय कि इसके कि थैंक यू जी, थैंक यू कर दिया और बताया नहीं किसको थैंक यू किया। 4 आदमी खड़े थे, सब लोग सोच रहे ये इसको किया होगा, इसको किया होगा। तो अगर हमें थैंक यू करना है, सेम क्लियर बात बता दें किसको थैंक यू है, तो लोगों को अच्छा लगता है अपने नाम के साथ थैंक यू सुनना। पांचवा, धन्यवाद करने के काम में मेहनत करें। इसका मतलब है कि प्रशंसा करने के अवसरों को ढूंढना, जानबूझ के कॉन्शियसली एफर्ट मारो कि किसको कब धन्यवाद करने के बहाने ढूंढो, थैंक यू के बहाने ढूंढो। आम व्यक्ति प्रत्यक्ष कारण के लिए धन्यवाद करेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति परोक्ष के लिए भी धन्यवाद करेगा। यानी आम आदमी तो अगर आप उसने कुछ किया होगा तभी धन्यवाद कर रहा है, तो अगर उसने कुछ मतलब डायरेक्टली नहीं भी किया, वाया वाया आपको पता चला है, तब भी आप जानबूझ के उसको धन्यवाद करो, क्योंकि आपको एक बहाना मिल चुका है। यह नियम है बहुत सरल, मगर मानवीय संबंधों में धन्यवाद की कला से अधिक महत्वपूर्ण शायद ही कोई अलग कला हो। अगर आप इसमें निपुणता हासिल कर लेते हैं तो आपके पूरे जीवन के लिए बहुमूल्य पूंजी साबित होगी ये धन्यवाद। धन्यवाद करने से बड़े काम आप करवा सकते हो सामने वाले से, खुशी खुशी। बिल्कुल हर काम वो मन से करेगा, आपके साथ जुड़ना और पसंद करेगा काम करना भी। तो दोस्तों ये पूरा अध्याय हो चुका। अब नेक्स्ट अध्याय में हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सक्सेस बिलीवर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो और लोगों को भी भेजें। ये ऐसे एपिसोड आपको लगातार और लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच दोस्तों।